तो बच्चों हमने एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिस्कस किया था कि क्या होता है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 40, कैलकुलेट इट्स रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमें एक पैराबोला का इक्वेशन गिवन है जो ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ये हो गया हमारा पैराबोला, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 40, इसकी हेल्प से हमें रेंज बताना है बच्चों, मैक्सिमम हाइट बताना है और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो क्योंकि ये इक्वेशन इस कर्व के सभी पॉइंट से x और y कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करता है, तो अगर मैं यहां इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो रेंज के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है r हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये x जो है रेंज के इक्वल हो जाएगा। और क्योंकि प्रोजेक्टाइल वापस लौट के यहीं आ गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वैसे ही अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट पर, यहां पर, तो यहां पर जो बच्चों x कोऑर्डिनेट होगा वो इस रेंज का हाफ हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट विल बी रिटन एज r/2 और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा बच्चों, h ले लेता हूं मैं यहां पर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। वैसे ही ये इक्वेशन इस कर्व के किसी भी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट को रिलेट करता है। तो चलो हम क्या करेंगे, अगर हमें रेंज बताना है तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0 और x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं r। तो जब हम y 0 पुट करेंगे और x की जगह पे r, तो ये हमें मिलेगा 2r माइनस आर स्क्वायर बाई 40 इक्वल्स टू 0। r अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 2 माइनस आर बाई 40 इक्वल्स टू 0। एक बार हम r को 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार 2 माइनस आर बाई 40 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 80। ये हुआ हमारा रेंज। अच्छा, r इक्वल्स टू 0 क्यों आया, क्योंकि बच्चों y की वैल्यू 0 दो लोकेशंस पर है। एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, जब आपने यहां प्रोजेक्ट किया था तो y 0 था और x भी 0 था, और जब प्रोजेक्टाइल लौट के आया यहां पर तब भी y की वैल्यू क्या है, 0, लेकिन x की वैल्यू क्या है, r। इसलिए जब हमने इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें r की वैल्यू मिली 0, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसे कर देंगे इग्नोर, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात हो रही है। और ये जो दूसरी वैल्यू हमें फाइनाइट वैल्यू मिली, ये हमारा रेंज हो गया। तो इस तरह से हम रेंज कैलकुलेट कर पाए। अब चलो हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम सेम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या करना है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, x की वैल्यू r/2 होगी, और क्योंकि r हमारा 80 था, मैं यहां 80/2 कर देता हूं, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो सेम इक्वेशन में मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं h, और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 40। तो चलो देखो हमें हाइट मिल जाएगा। तो y की जगह पे मैंने लिखा h, 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू हो गई 40 माइनस 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 40। इसको कैंसिल कर दो, ये आया 80 माइनस 40, और इसलिए हमारे लिए मैक्सिमम हाइट मिला 40 मीटर। तो इस तरह से बच्चों रेंज हमें पता चल गई, हमें मैक्सिमम हाइट पता चल गया सेम इक्वेशन से। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता कर सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने के लिए मैं एक इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं, जिससे थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में एक रिलेशन होता है, वो होता है h इक्वल्स टू 1/8 gt²। ध्यान रहे आप इसको सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन में ही यूज करेंगे, और वो भी कंप्लीट प्रोजेक्शन के लिए। यहां से प्रोजेक्ट किया गया, वो ग्राउंड पर आ गया, तब आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। h इक्वल्स टू 1/8 gt², जिसमें h क्या होता है, मैक्सिमम हाइट, और टाइम t क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलो हमने h अभी निकाला, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं 40 इक्वल्स टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू t²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास t इक्वल्स टू √32, जिसे लिखा जा सकता है 4√2 सेकेंड। इस तरह से बच्चों हमें क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें पता चल गया, ये तो चलो क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज बताना था। अगर हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना होता तो हम सेम इक्वेशन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता पाते। कैसे बता पाते? चलो देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, तो ये जो 2 है वो क्या है? ये आप जो 2x देख रहे हैं वो किसकी जगह पर है? x tan थीटा की जगह पे। और ये आप जो देख रहे हैं वो gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर है। तो देख के बताओ जो 2 है वो किसकी वैल्यू है? tan थीटा की। तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 2। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। तो tan इनवर्स 2 ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही ये जो g है हमारा, ये 10 हो गया, 2 हो गया, u स्क्वायर हमें नहीं पता है, cos स्क्वायर थीटा। अब जैसे आपको tan थीटा पता चल गया 2, तो आप cos थीटा यहां से लिख सकते हैं। cos थीटा कैसे लिख पाएंगे? 1 डिवाइडेड बाई √5, बेस परपेंडिकुलर वाले रिलेशन से हमने इसे cos में कन्वर्ट कर लिया। और क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर थीटा है तो मैं यहां लिख देता हूं 1/5, √5 का स्क्वायर हो गया। तो g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/40। तो यहां से बच्चों आप u भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो गया 25 और इंटू 40 इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो इस तरह से आपका u स्क्वायर हो जाएगा 5√40 मीटर पर सेकेंड। u पता चल गया, u स्क्वायर नहीं u है ये, मैं यहां लिख देता हूं सिंपली u। तो देखो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से हमें क्या क्या पता चल गया। डायरेक्टली हमें रेंज पता चल गया, मैक्सिमम हाइट पता चल गई, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल गया, स्पीड पता चल गया। और जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड पता चल गए तो इस प्रोजेक्टाइल के बारे में कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए हम इजिली जवाब दे सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। चलो सेम क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और इक्वेशन है जो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया होगा। वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है। हमने डिस्कस किया था बच्चों कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लिखने का एक और तरीका है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, ये होता है। अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, इसमें से हम एक काम करते हैं, 2x कॉमन कर लेते हैं। तो देखो बेनिफिट क्या हुआ 2x कॉमन करने से। आपने यहां से 2x कॉमन कर लिया, ये 2x आ गया, 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 80। ऐसा करने से बच्चों डायरेक्टली ये जो इक्वेशन है वो इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां पर देखो x tan थीटा, यहां क्या है 2x, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2, इक्वेट कर रहे हैं हम सिंपली। यहां पर क्या होता है x बाई आर, आर की जगह पे कौन है 80, तो यहां से बताओ r इज इक्वल टू क्या हो गया 80 मीटर। डायरेक्टली हमें रेंज पता चल गया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पता चल गया। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम हाइट और रेंज में एक रिलेशन होता है बच्चों, अगर आप इसे याद रखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करता है। वो होता है h बाई आर इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा। ये एक जनरल इक्वेशन है, किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए यूज किया जा सकता है। अब क्योंकि हमारे पास tan थीटा है, हमारे पास साइमल्टेनियसली रेंज भी है और हमें हाइट चाहिए, तो हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे h डिवाइडेड बाई 80 इक्वल्स टू 1/4 और tan थीटा की वैल्यू क्या डाल दी गई 2, तो ये इसको 2 बना देगा और ये यहां पर h इक्वल्स टू 40 मीटर आ जाएगा। हमने कोई पॉइंट सब्स्टिट्यूट नहीं किया, सिंपली हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, इक्वेट किया चीजों को, एंगल पता चल गया और हमें रेंज पता चल गया, मैक्सिमम हाइट पता चल गई। और जैसे ही मैक्सिमम हाइट पता चली, टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, h इक्वल्स टू 1/8 gt स्क्वायर, इसमें हम h की वैल्यू डाल देंगे तो t आ जाएगा, जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था 4√2 सेकेंड। तो बच्चों ये मैंने दो तरीका तुम्हें बताया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आप कैसे रेंज, हाइट, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक और एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम डिफरेंट तरीके से करते हैं और भी तरीके हैं इसको करने के जो काफी लेंदी होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आप कम समय में इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन शोन इन द फिगर विल द प्रोजेक्टाइल हिट द इंक्लाइंड प्लेन। तो अब फोटो देखते हैं।
ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। बिल्कुल यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जिसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये पूरा एंगल ध्यान देना, ये एंगल जो पूरा है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ हमें गिवन होना चाहिए, और अगर नहीं गिवन है हमें ये एंगल भी गिवन होगा तो हम इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री में जो हम एंगल थीटा यूज करते हैं वो हमेशा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल होता है। तो इसमें तो चलो डायरेक्टली गिवन है। अब प्रोजेक्टाइल कुछ यूं पाथ फॉलो करेगा, ऐसे ट्रेवल करेगा और यहां जाके ऐसे हिट कर देगा, ऐसा हुआ। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये दूरी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमें बताना है। एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विल द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द प्लेन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम काम करते हैं, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट y होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, और यहां से लेके ये पूरा ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, x हो गया हमारा। अब ये जो x और y है वो इन टर्म्स ऑफ l हम लिख लेते हैं, अभी पता चलेगा इससे क्या बेनिफिट होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें मैं sin 37 अप्लाई करूंगा तो sin 37 इक्वल्स टू y बाई एल, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और इसकी वैल्यू 3/5 होती है, तो यहां से हमें y पता चल गया 3/5l। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता करना है, ये x इन टर्म्स ऑफ l, तो हम क्या करेंगे, सेम ट्रायंगल में cos 37 अप्लाई कर देंगे। तो cos 37 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां से आपको x पता चल जाएगा विच इज सॉरी ये l होना चाहिए, x डिवाइडेड बाई l, हाँ तो ये आया हमारा 4 डिवाइडेड बाई 5l। तो x और y दोनों हमने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ l। ऐसा क्यों किया, अब आओ अब पता चलेगा। तो अगर हम इस कर्व का इक्वेशन लिखें, ये वाला जो कर्व ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मेट है हमारे पास y इक्वल्स टू x tan थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है ये पूरा, माइनस g की वैल्यू में डाल देता हूं 10 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर मैंने 45 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू x tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 10 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 400 cos 45 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से मैं यहाँ 1/2 कर देता हूँ, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, एक जीरो भी आप कैंसिल कर सकते हैं, और y इक्वल्स टू क्या आ गया फिर x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40। ये इस कर्व का इक्वेशन हो गया। मतलब इसका ये हुआ कि इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें बताना है ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। इसलिए बच्चों हमने क्या किया, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों हमने l के टर्म्स में लिख लिया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 4/5l, और y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 3/5l। तो ये पूरा इक्वेशन l में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास एक ही अननोन बचेगा l, और एक इक्वेशन से एक अननोन हम इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। ये था हमारा टारगेट, और अब हम इसे परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर ये पूरी बात समझ में आई है, नहीं तो फिर आप फिर से देख सकते हैं कि y को हमने और x को l के टर्म्स में लिखा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, उनमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, फाइनली हमारे पास ये है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं। हमारे पास जो x की वैल्यू थी, क्या क्या थी, मैं यहां फिर से लिख देता हूं। x इज इक्वल टू था 4/5l, y इज इक्वल टू था 3/5l। तो x इज इक्वल टू हो गया 4/5l और y इक्वल्स टू हो गया 3/5l। और हमारा जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है बच्चों, वो है x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40, ये हमें गिवन है।
अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक वेरिएबल l बचेगा और वो सॉल्व हो जाएगा। तो y की जगह पे हमने लिखा 3/5l, x की वैल्यू हम डाल देते हैं 4/5l माइनस 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 25 l²। इसमें से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, डायरेक्टली हम l/5 कॉमन कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो l हम कॉमन कर चुके हैं, 5 भी कॉमन कर चुके हैं, तो 3 बच गया यहाँ पर, इज इक्वल टू 4, क्योंकि l/5 हम कॉमन कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 इंटू 2 और 8 इंटू 5, तो यहाँ से भी बच्चों l/5 कॉमन कर लें अगर हम, तो क्योंकि यहाँ पर 2l था इसलिए 2 डिवाइडेड बाई 25 और एक l रह गया, 5l/5 हमने कॉमन करके कैंसिल कर दिया। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2/25l इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यहां से बच्चों हमें l पता चल गया 25/2 मीटर या फिर 12.5 मीटर। ये जो फाइनल हमें लेंथ मिल गया, वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये 12.5 मीटर होना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी की हेल्प से नहीं करते तो ये काफी थोड़ा लेंदी हो जाता बच्चों। उसमें हम क्या करते, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाते, एक प्लेन के अलॉन्ग एक प्लेन के परपेंडिकुलर, फिर हमें एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ते, एक प्लेन के अलॉन्ग प्लेन के परपेंडिकुलर, फिर हम रेंज हाइट टाइम ऑफ लाइट इस लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और साथ में एक अच्छा एप्लीकेशन है इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी को समझने का, और इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी से इस तरह के क्वेश्चन क्विक हो जाते हैं और सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।